नमस्कार, चाय पर चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। आज हम वाराणसी के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां हम चर्चा करेंगे अब की बार किसकी सरकार। भैया आपका नाम? धनंजय यादव। आप क्या चाह रहे हैं इस बार किसकी सरकार बने? समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जी, जो वर्तमान सरकार है इससे आपकी क्या शिकायत है? ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है जी। इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है जी। और सपा सरकार का जी, ये लोग फीता काट रहे हैं, उन्हीं के काम का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हीं के काम का उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम? बलिंदर यादव। आप क्यों आप मतलब क्या चाह रहे हैं, आप किसकी सरकार बने? समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। अखिलेश जी युवा है। क्यों चाह रहे हैं? अखिलेश जी युवा है, युवाओं के विषय में ज्यादा सोचते हैं। अरे सब झूठ है, हाँ ऐसे बोलिए ना। योगी जी कोई कार्य तो उनका जमीन धरातल पे दिखाई दिया नहीं। बस वो कागजी कार्रवाई करके आते हैं बनारस में, तो बार बार आते हैं, जी। लेकिन वाराणसी के विषय में कोई मतलब अच्छी परियोजनाएं तो पेपर में दिखाई देती है उनकी, लेकिन जमीन धरातल पे कोई काम नहीं दिखाई देता है। आप मतलब इस सरकार से क्या उम्मीद रख रहे थे कि कैसा होगा, क्या उनका होगा? मुद्दा जो रहा, उस मुद्दे पे घोषणा पत्र जो जारी किए थे, उन्हीं क्या था के आधार पे घोषणा पत्र जनता मतलब बेरोजगारी मिटाने की बात किए थे। मुख्य मुद्दा इनका रहा बेरोजगारी का। पेट्रोल डीजल महंगाई की बार जो हुई अगली बार, मतलब तमाम होर्डिंग पोस्टर में बोले बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन कोई उनका कार्य जमीन धरातल पे नहीं दिखाई दिया। अच्छा, इसलिए सभी लोग नाखुश तो हैं। वो तो बोल रहे हैं कि 4-4.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। कहाँ मिला है? वो कागजी कार्रवाई में उनको दिए होंगे। जमीन धरातल पे इधर इर्द गिर्द तमाम लोग, यहाँ बड़े भाई साहब हैं, उनको तो लेखपाल पकड़ के जबरदस्ती बना रहे थे माननीय जी। अब यही दिखाई दे रहा है इनका जो भी है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम राजेश यादव है। आप क्या चाह रहे हैं, कौन जीते कौन हारे? हम चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जी। क्यों? क्योंकि जो है इस सरकार से जो है सब लोग तंग आ चुके हैं। जी। कोई ऐसी परेशानी नहीं कि ये सरकार ना दी हो। जी, जैसे में आप देख लीजिए जो है भ्रष्टाचार कितना चल रहा है, जी। बिरादरीवाद कितनी हो रही है, जातिवाद कितनी हो रही है। जी। हाँ, जातिवाद में मतलब क्या क्या बोलना जातिवाद चाह रहे में जो है ओबीसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हैं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, हर व्यक्ति को जो बस तंग किया जा रहा है, जी। कोई काम नहीं, कोई वो नहीं है। तो ये योजनाएं थी यूपी गवर्नमेंट की, जो प्रेजेंट यूपी गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी, क्या वो आप लोग को नहीं मिली? कोई लाभ नहीं मिला है? कोई लाभ नहीं मिला है, अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। जनधन हुआ, सुकन्या हुआ, ऐसा कोई ना है, ऐसा बस कागजों उज्ज्वला योजना में, ऐसा हुआ। बस हमको कागजों में देखें, हम तो जी। कागजों में देखें कि ये योजना है। घर घर शौचालय घर घर शौचालय भी देख लीजिए, घर घर कितने शौचालय बने हैं, नहीं बना है। कुछ नहीं, कोई काम नहीं है, बस कागजी कार्रवाई, बस ये करना है वो करना है जो है, जी। बस। बोला आपका नाम? सुरेश कनौजिया है, पूर्व प्रधान है आप। जी, जो ये अभी कह रहे थे घर घर शौचालय की बात हो रही है, तो प्रधानों के अंडर में आता है। जी, लेकिन वही जो ओबीसी के हैं, एससी कास्ट के हैं, उनको काट के शौचालय मिलता है। जी। जहाँ पे जिस गांव में 100 ठे आना चाहिए, यदि एससी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, तो वहाँ 100 की जगह 50 मिलता है। जहाँ सामान्य सीटें हैं वहाँ पर ज़्यादा शौचालय मिलता है। अच्छा, जो मतलब सामान्य जो जनरल वाले हैं, हाँ। उनके घर ऐसे सब शौचालय वगैरह बन रहे हैं। जो ओबीसी वाले हैं उनको इस सब चीजों से वंचित रखा जा रहा है। आप चाह रहे हैं कि सपा सरकार आए? हाँ। तो आप लोग को क्या लग रहा है कि अगर सपा सरकार आ रही है तो क्या ये तमाम जो मुश्किलें सब खत्म हो जानी है? खत्म नहीं होगी, लेकिन किसानों को तो सुविधा मिलेगी। किसानों को क्या सुविधा मिला? पशु तो चल रहे हैं, रात भर पशु लोग हाँक रहे हैं, क्या मिल रहा है इनके राज्य में? मतलब हम जहाँ जा रहे हैं ये पशु वाला बहुत मुद्दा उठ के आ रहा है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, जो छुट्टा पशु है इनके साथ क्या क्या व्यवहार होना चाहिए? जो छुट्टे पशु हैं वो अपना ले जाएं, तब जब छुड़वा रहे हैं, काटने नहीं दिए, उसको जाने नहीं दिए बिहार, जब रोक रहे हैं तो उसको ले जाएं वहाँ से, यहाँ से। मतलब ले जा रहे थे तो वो तो बूचड़ खाने में जा रहे थे। हाँ, बूचड़ खाने में जा रहे थे। अब वो नहीं, गौशाला गांव में बना है, लेकिन मिला है। गौशाला तो बहुत बनी है, गौशालाएं तो हमारे यहाँ तो नहीं गौशाला, गौशालाएं बननी चाहिए। हमारे इधर तो गौशाला नहीं है। हाँ, आपके इधर गौशाला नहीं बनी है। 5 साल बोले हमारा कार्यकाल था, उसमें नहीं मिला। कार्यकाल में हमारे गौशाला नहीं बना।
अच्छा। और 5 साल पहले भी नहीं बना, अब की बार भी नहीं बनेगा। 5 इनकी साल राज रहेगा पहले तो भी- नहीं बनेगा। अच्छा, 5 साल इन योगी में भी नहीं बना, उससे पहले अखिलेश यादव जी थे उनमें भी नहीं बना। नहीं बना। सर आपका नाम? मेरा नाम आशीष यादव है जी। आप मतलब किस पार्टी को बनाना चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार बने? हम चाहते हैं समाजवादी सरकार बने जी, क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जब 5 साल तक लोगों ने इनका विकास देखा है, जी। चाहे महिला सुरक्षा 1090, चाहे डायल 100, चाहे 112, मतलब समाजवादी पार्टी थी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में 50 वादा किया था, जिनमें उन्होंने 42 वादे पूरे किए। जैसे कि लैपटॉप, 25 लाख लोगों को लैपटॉप दिया, 72 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन, जिसमें से 52 लाख बस दलितों को, और उसके बाद स्टेडियम, इकाना स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए लखनऊ में विश्व एशिया का सबसे सुंदर उन्होंने स्टेडियम बनाया। अच्छा। और कम से कम 2 से 2.5 लाख पुलिस भर्ती उन्होंने की। जी। हमारी सरकार में जैसे ये सरकार है, इस सरकार में बस एक जाति विशेष का काम हो रहा है। जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान पर के नाम पर लोग भड़का के वोट ले लेते हैं कि बताइए हिंदू धर्म में 36 जातियां हैं, तो 36 जातियां में कितने जाति का विकास कर रहे हैं? एक जाति का बस विकास कर रहे हैं, और 35 जाति बताइए आज हमारी समाजवादी एक सरकार जाति सवर्ण जनरल नहीं वो सवर्ण में भी ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है। हाँ। हम कह रहे हैं वहाँ पर कानपुर में विकास दुबे का इन्होंने गाड़ी पलट दी, ठीक है वो अपराधी था तो उसको आप कोर्ट में जाने देते, न्याय के तहत उसकी गाड़ी पलट गई। बताइए ये क्या मजाक वो है? भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एनकाउंटर। अब ये बताइए अब जो अपराधी जो भाग रहा है, अभी इनके बाबा जी जो मुख्यमंत्री है, इनके जाति का एक जौनपुर में अपराधी 25,000 का इनामी है, अभी 10 दिन पहले वो क्रिकेट का उद्घाटन कर रहा है। अच्छा। हाँ? उसकी वीडियो वायरल हुई है। उनकी पत्नी चेयरमैन है वहाँ के, चेयरमैन के चुनाव में भी आए, शादी विवाह भी अटेंड किए। तो इनका बाबा जी कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, तो बस ब्राह्मणों पर, दलितों पर, बैकवर्डों पर, यादवों पर, इनकी जाति के अपराधी नहीं है। बनारस में हम बता रहे हैं आपका ये हाल है कि इनकी जाति के एक बड़े अपराधी सेंट्रल जेल में उनके घर से खाना जाता है। अच्छा। मतलब कि आप ठीक है बुलडोजर चलवाइए, लेकिन अपनी जाति के अपराधी आपको संत नजर में आते हैं, अब ब्राह्मण, यादव, दलित आपको अपराधी नजर आते हैं। ब्रजेश सिंह की बात कर रहे हैं क्या? अब हम नाम नहीं लेना चाहें, आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप समझदार हैं, बताइए ये हाल है। हाँ। तो बात करते हैं शिक्षा का, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार आने के बाद शिक्षा का जो स्तर है वो एकदम खत्म हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि अब तक आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोगों को उनके भाजपा के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। अब तक कम से कम 40 से 50 बार इनके 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल पूरा हो गया है, कम से कम 50 बार भर्ती का पेपर लीक हो गया है। मतलब परीक्षा के पहले इनका उत्तर आ जाता है। आप लोग खुद सोचिए क्यों भर्ती लीक होती है, और नौकरी कितना दिए हैं? आज छात्रवृत्ति की सवाल है। हाँ, सबके घर की सुनिए, स्कॉलरशिप भी तो आया है। हाँ स्कॉलरशिप मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग को खुद जानकारी होनी चाहिए कि स्कॉलरशिप जब बच्चे जाते हैं बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक के, तो एक नोटिफिकेशन जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा रहता है कि बजट के अभाव में हम छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक जाति के विशेष के बाबा जी अपनी जाति के विशेष के लोगों को सबको छात्रवृत्ति दे रहे हैं। उनकी आबादी 15% है फॉरवर्ड लोग की, उसमें 10% आरक्षण हो गया। हमारी बैकवर्ड की 53% आबादी है, तो 27% आरक्षण दिए हैं। कितने लोग, कितनी जो आप कह रही थी उनसे पूछ रही थी सवाल की 4.5 लाख, कहाँ 4.5 लाख रोजगार? ये हम सुने, मतलब ये बाबा खुद बोले हैं, माननीय नहीं बाबा बोले, लेकिन आप लोग भी तो पढ़े लिखे। हम 4.5 लाख नौकरियां दिए हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। तो हम उस पे आपसे टिप्पणी जानना चाह रहे हैं। आप रुकिए, आप भी तो जानकार हैं, आप ही बताइए कहाँ 4.5 लाख किसको रोजगार दिए हैं? 4.5 लाख रोजगार किसको दिए हैं? इनकी भर्ती के पहले पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा हो ही नहीं पाती है, तो रोजगार कहाँ से देंगे? तो हम बाबा जी से जब आप कहते हैं आप लोगों से कि हम 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, तो आप लोग को एक उनसे क्वेश्चन ये भी करना चाहिए कि आप 4.5 लाख रोजगार किसको दिए हैं? बस अपने जाति विशेष के लोगों के दिए हैं। और बैकवर्ड दलित जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान मतलब दिए हैं, लेकिन अपने जाति चुनाव आया पिछली बार तो अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बना रहे थे, केशव मौर्य को बना रहे थे, देखिए इसमें क्या हाल है। एक को स्टूल मंत्री बना दिए। अभी पिछली बार इलाहाबाद में 20 दिन पहले सभा थी, अनुप्रिया पटेल जी को बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। मतलब कोई गौरी लंकेश पत्रकार थी, आप ही के मतलब कि जिस लाइन में है बोली तो उनकी हत्या करा दी गई। अभी एक भारत समाचार का एक बोला तो उनके घर रेड पड़ गई। बताइए एक लोकतंत्र एकदम हिटलर शाही है, मजाक बना के रख दिए हैं, संविधान से छेड़छाड़ है। अभी गए थे वहाँ पंजाब रैली में, ये बताइए प्रोटोकॉल लगा था हेलीकॉप्टर से जाएंगे, फिर बाई रोड प्रोटोकॉल तोड़ के जा रहे हैं, रैली में भीड़ नहीं हुई,
और उन्हीं के कार्यकर्ता झंडा लेके नारा लगा रहे, कह रहे मेरी जान को खतरा। कि दुनिया के तो पहले ऐसे नेता है कि उनको हमला भी नहीं हुआ, बाल बाल बच भी गए। मतलब घोर हिटलर शाही, मतलब अंग्रेजी हुकूमत की याद ये लोग दिला रहे हैं। इसलिए पूरी जनता इस बार एकदम आक्रोश में है। समाजवादी सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। मतलब आपका ये कहना है कि इस बार सपा सरकार। सपा सरकार। आपका नाम? हमारा नाम राम अनुग्रह यादव। जी, तो आप क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार इस बार बनेगी? देखिए, रही बात सरकार की, तो पूरी प्रदेश की जनता और हम जितने भी लोग हैं सब लोग जान चुके हैं किसकी सरकार बननी चाहिए। जी। समाजवादी पार्टी के नीत और नीयत में कोई फर्क नहीं है, प्रदेश की पूरी जनता जानती है जी। कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। काफ़ी उम्मीदें लोगों से प्रदेश की जनता को उससे लगी हुई है, इसलिए प्रदेश की जनता चाह रही है कि इस सरकार से मुक्ति मिले और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाए। क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, वो सबको याद है। चाहे शिक्षा की बात कर ले, चाहे रोजगार की बात कर ले, चाहे व्यवसाय की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, सब कुछ प्रदेश की जनता देख चुकी है और जान चुकी है और पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। जी, तो ये जो शिक्षा व्यवस्था यानी पढ़ाई का जो स्तर है, कहा जा रहा है कि वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है इनकी सरकार में, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? क्या कहें हम, भाजपा सरकार नहीं चाह रहे हैं। जी। शिक्षा के माने में स्तर बहुत डाउन कर चुकी है सरकार। जी। बेरोजगारी और बेरोजगारी पर जैसे कि गरीबों को कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है। प्रदेश में लोग गए थे, वहाँ से आए, पर वो तो कह रहे हैं कि वो उन्होंने तमाम ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जो गरीब हैं, जो निचली जाति वाले हैं। सब दिखावा है। हम तो प्रधान है यहाँ के, हम यहाँ के प्रधान हैं, सब दिखावा हो रहा है। आप यहाँ के अभी वर्तमान प्रधान है। हमारा नाम महिपाल यादव, हमारी पत्नी है रेखा देवी जी। लेकिन सब कागज पे काम हो रहा है। हमारे यहाँ से कम 10 दिन से हमको रोज लगातार फोन आ रहा है कि आप गांव में एक चौपाल करिए, वो चौपाल करें। हम किस चीज का चौपाल करें? धरातल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस फोटो दिखा रहे हैं, सब फोटो दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बस मुंह जबानी जो भी विकास हो रहा है वो मुंह जबानी हो रहा है, पेपर पे ऐसे कुछ है नहीं, बस जुमलेबाजी है, बस जुमलेबाजी है जी। आइए। अरे अभी श्रम कार्ड बनवा रहे थे। आपका नाम? उमेश यादव। ई श्रम कार्ड? हाँ, ई श्रम कार्ड बनवा रहे थे। अब किस्त आ गई 1.5 करोड़, कितना आया? इतने पढ़े लिखे नहीं है हम। अब बताइए कि आधी से ज्यादा 500 रुपए। हाँ, वो नहीं आया। अब बताइए कि कितना कार्ड बनवाए? जब भी होता है तभी कार्ड बनवाइए। आधी रात को लॉकडाउन लगा दिए, आधी रात को नोट बदल दिए। कितने आदमी मर गए, कितनी पब्लिक मर गई। हमारे घर के करीब 7-8 आदमी बम्बई रहते हैं, वो बेचारे भाग के आए पैदल किसी तरह से जान बचा के। अभी फिर गए, फिर लग गया। अब आधी रात को फिर आप बंद कर दो। पब्लिक मर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। इतने झूठे प्रधानमंत्री। ये कोरोना की वजह से है। कोरोना की वजह से है तो सिस्टम में रहिए ना। अगर आप हमें, ठीक है, हमारा एक घर है, अभी हम ताला मार रहे हैं तो पब्लिक अंदर है, तो उसको निकाल के ताला मारेंगे कि बंद कर देंगे? पब्लिक कहाँ जाएगी? मर जाएगी जी, क्या खाएगी? पर शायद मतलब शायद क्या यूपी सरकार तो अपनी जितनी पब्लिक थी, यूपी सरकार, बाबा सिस्टम सब कुछ ध्वस्त है। केवल जो है एक प्रोपोगंडा फाड़ के रखे हैं लोग, सिर्फ कागज पे है और कुछ कहीं है नहीं। गरीब आदमी रोजगार के लिए मर रहा। हम दूध का काम करते हैं, दूध बिक रहा है 40 रुपए लीटर का, पानी बिक रहा है 20 रुपए लीटर का। हम दूध दुआ क्या करेंगे? उसको कहाँ लेकर के जाए? कोई सिस्टम नहीं ना, कोई मार्केट है। अमूल की फैक्ट्री लगवा दी है बनारस में आकर के, वो लगे, उसका दूध बिक रहा है 58 रुपए लीटर के, और हम भैंस का दूध निकाल के बेचते हैं 40 रुपए लीटर का। ये कहाँ का नियम है? कौन सी व्यवस्था है? आदमी मर रहे हैं, आता है वो बिक रहा है 60 रुपए लीटर, और उसमें केमिकल मिलाया गया है। व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, वो अपना दूध लेकर जाते हैं, मेहनत से परिश्रम से जो दूध कर ले जाते हैं बनारस मार्केट में, वो बिक रहा है 40 रुपए 35 रुपए। कह रहे हैं किसानों क्या हम दुगनी करेंगे। आज ये बनारस की स्थिति हो गई है कि गुजरात से कितने टैंकर दूध सुबह आकर के बनारस में लग जाता है।
यहाँ के जो भी अमूल की जो नई फैक्ट्री जो फैक्ट्री लगे, यहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं, दूध के व्यवसायी हों, घी के व्यवसायी हों, दही के व्यवसायी हैं, सब त्राह त्राह मचा हुआ है। कहीं रोजगार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी कुछ कहा था कि हम नौजवानों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम व्यापारियों की बात करते हैं। इन लोगों ने भी तो यही कहा है कि हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं। आज ये स्थिति देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जितने भी नौजवान हैं, देख लीजिए सड़कों पे हैं, सरकार के बारे में क्या कह रहे हैं। आए दिन जो है विरोध प्रदर्शन, शिक्षा की बात देख लीजिए, अभी हमारे जो जितना भी अध्यापक हैं वहाँ देख लीजिए कितना प्रदर्शन हो रहा है, उनके ऊपर लाठियाँ चल रही हैं, गोलियाँ चल रही हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कोई भी अपने अधिकार के हित के बारे में नहीं आवाज नहीं उठा सकता है इस सरकार में। वो तो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, मेड इन इंडिया, व्यवसाय का मौका दे रहे हैं। रोजगार है कहाँ? वो बस कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, कर रहे हैं। बताइए डीजल पेट्रोल का क्या दाम है? कड़ुआ तेल का दे दीजिए। वो तो रोजगार के लिए वो जो कर रहे हैं, सब वो बोल रहे नहीं हैं। रोजगार कहाँ किसको मिल रहा है? इस सरकार का बस एक मैनिफेस्टो है कि जब से हुए हैं बस पूंजीपतियों को लाभ दे रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होना चाहिए। बस ये दो काम किए हैं। मैडम एक काम हमारी समाज हुआ क्या है कि रैलियां हुई हैं, अच्छी खासी रैलियां हुई हैं, मेला लगा है, हमेशा रोज मेला देखिए। कहते हैं इनकी मैडम, गाड़ियां आती है, 500 रुपए देंगे, चलिए रैलियों में। हाँ, वहाँ जाने को पता लगा 200 रुपए मिले, 300 अटक गए वहीं। अपना काम छोड़ के ये चलो कहते हैं रैलियों कि में। मैं फकीर हूँ, मैं कहीं भी झोला लेके चला जाऊंगा। ये बताइए 12 करोड़ की आप गाड़ी से चलते हैं, फकीर 12 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं। अभी आए थे विश्वनाथ वो तो कॉरिडोर। बोल रहे हैं ना, तो मुख्यमंत्री हैं भाई, तो उस हिसाब से नहीं सुनिए तो ठीक है, तो ये फकीर शब्द कहाँ से आ गया? अभी विश्वनाथ कॉरिडोर का आए थे उद्घाटन करने, अभी जूता पर के कलश लेके जा रहे हैं। हिंदू धर्म में जूता पर के पूजा होती है? आप ही बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे। प्रदेश की जनता मतलब सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर ये लोग गुमराह करते हैं, बस सिर्फ, और कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। इस बार जब चुनाव आया तो एक पटेल मुख्यमंत्री लॉन्च किए, एक मौर्य लॉन्च किए, एक राजभर लॉन्च किए, अब बाद में किसी को स्टूल मंत्री बना दिए। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की देखिए क्या हाल है जी। जब तो तक जोर से लगे हुए हैं। हाँ तो वही बार बीजेपी नहीं सरकार। तो उनकी हम ओम प्रकाश राजभर जी हों या अखिलेश यादव जी हों, हाँ। मतलब सबकी यही है कि आप जातिगत जनगणना करा लीजिए। जातिगत जनगणना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 85% जिसकी आबादी उसको उस हिसाब से दिया जाएगा सुविधा, आरक्षण। जिसका 15 है, लेकिन बताइए 15% उनकी आबादी, 10% उनको आरक्षण दे दिए, और जिसकी 85 आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ये छला जा रहा है जाति और धर्म। अब भी हिंदू मुसलमान जब चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान, अब उतना 5 साल तक वो विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बनाए। मैं आपको बता दूं, हमारे मुख्यमंत्री समाजवादी सरकार के अखिलेश यादव जी थे, कई मकानों का अधिग्रहण विश्वनाथ जी में वो कराए थे। अब इनका राम नाम जपना, पराया माल अपना। हमारी सरकार के फीता का फीता काट रहे हैं। अभी बलुआ पुल है, ये हमारी सरकार में बना। ये बाबा जी से 2 दिन पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झंडा फोटो लगाकर मैंने उद्घाटन कर दिया। सरकार में हमारा काम हो रहा है, उद्घाटन ये कर रहे हैं। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो गाजीपुर से बना है लखनऊ तक, वो सरकार 60% अधिग्रहण हमारी सरकार में पैसा किसानों को दिया गया, 60% काम हो गया था, 40% ही काम किए। अच्छा, मानक के अनुसार बना भी नहीं, उसकी चौड़ाई भी कम कर दी। यही इनका हाल है। अब जब चुनाव आया है तो विकास की बात पे ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार में जितना विकास हुआ है अब तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। आप खुद पढ़ी लिखी हैं, पत्रकार, आप बताइए आपको दिख रहा है कहीं इनका विकास? अच्छा, ये विकास किए हैं तो ठीक है, तो मोदी जी अमित शाह क्यों आके प्रचार करें? योगी जी बिना दुल्हे की बारात लग रही है, योगी जी कहाँ है? योगी जी बहुत बढ़िया जब काम किए, बाबा जी मुख्यमंत्री है, तो इनको आके यूपी में प्रचार करना चाहिए ना। तो ये क्यों अमित शाह जी को उनको आगे कर रहे हैं? आप ही बताइए। हम कह रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उनके परिवार का तो कोई नहीं प्रचार कर रहा है, ना कोई बड़ा लीडर कर रहा है। वो तो अकेले रथ यात्रा लेके निकले, कई लाख की भीड़ जुट गई है। अभी आपने देखा कि दोपहर में 12 बजे गाजीपुर से चली उनकी रथ यात्रा, लखनऊ में भोर में 4:30 बजे पहुंची, और कम से कम 10 लाख लोगों ने स्वागत किया। रात को लोग अलाव जला कर रात भर रोड पर रुके रहे इनको सुनने के लिए। और उसी भीड़ के प्रेशर था, दबाव था कि प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन बाद किसान कानून वापस कर लिया। अब वही किसान 1.5 साल तक बैठे रहे वहाँ गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में, और 700 किसानों की जान गई। तब इनको खतरा नहीं समझ में आया। अब वहाँ रैली करने जा रहे हैं, किसान थे भी नहीं, मतलब भीड़ नहीं हुई, तो किसानों कर रहे हैं, किसान हमको जान को हमला कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ हुई थी, किसानों का रास्ता बताया गया था, उनका रूट बताया गया था। अच्छा, मुखबिरी कैसे होगी? मैडम, आप इंटरव्यू हम लोग का लेने आई हैं यहाँ, आपका प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर से रहेगा, तो आप पैदल क्यों जाएंगी? प्रोटोकॉल तो इनका हेलीकॉप्टर से था, पैदल कहाँ? जब देखे कि 1 लाख कुर्सी में
1000 भी लोग नहीं है, कुर्सी खाली है, तो मतलब नया व्यू रचे कि ऐसे कहें कि हमको सहानुभूति मिले। अच्छा। हाँ? पहले प्रधानमंत्री दुनिया के कि हमला भी नहीं हुआ, अरे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शास्त्री जी बड़े बड़े लोग थे जिनकी हत्या हो गई, अब पूरा देश उन पर गर्व करता है, लेकिन आपको खरोच भी नहीं आई, ना कोई हुआ। आप ही की पार्टी के झंडा लोग नारा लगा रहे हैं, आप कर रहे हैं हमारा जानलेवा हमला हुआ। एक दलित प्रधान मुख्यमंत्री पंजाब में है तो उसको बदनाम कर रहे हैं, यही तो इनका काम है। बुरे दिन में गैस जो सिलेंडर मिलता था वो 400 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था, अच्छे दिन में 1000 में मिल रहा है। बुरे दिन में डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 रुपए थी, अच्छे दिन में इसकी कीमत 100 के ऊपर जा रही है। बुरे दिन में सरसों का तेल 50 रुपए किलो मिलता था, अच्छे दिन में आज 200-300 रुपए लीटर मिलता है। अगर फिर से अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है तो क्या ये सारी चीजें वापस जैसे पहले थी वैसी हो जानी है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ भी कहते हैं, जो भी उनका प्रयास होता है, प्रयास करते हैं। गरीब जनता चाहे पिछड़ी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे युवा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो कुछ भी हो, वो लोग आस लगाए हुए रखते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो सरकार बनेगी तो हम लोगों के हित की बात होगी, हम लोगों के रोजगार की बात होगी, हम लोग को सुविधा मुहैया कराएंगे, जो भी प्रयास होगा वो करेंगे। और जो शौचालय की आप बात करें, शौचालय तो बनवा दिए, लेकिन शौचालय में पानी अब वहीं गांव में, अब आपको पास फुर्सत हो तो चल के दिखाएं, शौचालय में गोहरी जिसको गोईठा बोलते हैं उससे भरा गया है। शौचालय तो आप बना दिए, लेकिन पानी कौन देगा? उज्ज्वला गैस की जो आप बात करें, उज्ज्वला गैस तो आप दे दिए कनेक्शन, लेकिन हमारी सरकार में 400 रेट था, उसको आप 1000 करा दिए। अब कहाँ से गरीब पैसा लाएगा? कहाँ से गरीब पैसा लाएगा? सब्सिडियां नहीं दे रहे हैं, एक बार के बाद फिर दोबारा वो बाटला भरा नहीं गया। कहाँ से भरेगा? जो कमा नहीं रहा है उतना, 100 रुपया जो कमा रहा है गरीब है, वो कहाँ से पेट भरेगा? पर अभी बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे कि उज्ज्वला 2.0 आया है, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को फिर से फ्री में बांटा जाएगा। और ये तो इतने झूठे हैं कि विश्व में दूसरे देशों के, दूसरे देश का लिया का अपने में दिखा रहे हैं। 1 करोड़ कहाँ ही बांटे हैं, किसको दिए हैं? इतने लोग बांटेंगे 2.0। हाँ, तो मतलब 5 साल बीत गया तो नहीं बांटे, अब फिर बांटेंगे। डीजल पेट्रोल गैस इतना महंगा है तो उस पर आप वैट टैक्स कम करिए। बगल के राज्यों में देख लीजिए कहाँ है, दूसरे कितने में खरीदते हैं पेट्रोल और डीजल, कितने में खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं। अच्छा, गेल बेच डाले, रेल बेच डाले, जब से हुए हैं सब बस बेच रहे हैं, सब निजीकरण हो रहा है। बताइए, निजीकरण हो रहा है। अच्छा, कितने लोग थे जिसे प्राइवेट जॉब करते थे? कि निजीकरण से व्यवस्था और बेहतर होगी, उनका ये कहना है। अच्छा, कम से कम ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे कि जब हमारी सरकार 2 करोड़ रोजगार ये नहीं दिए, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे, उस कंपनियों को मतलब कि निकाल दिए नौकरी से। अब 2 करोड़ जोड़ लीजिए, 5 साल में 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये जितना जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। जब चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा लगा लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी सरकार है कि जिसने किसी महामारी का वैक्सीन सबसे जल्दी बना लिया। वैक्सीन अभी आपको मैं बता दूं, कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल राज किया। प्राकृतिक आपदा उसमें भी आए थे, उसमें भी टीके लगे थे, उसमें भी सब कुछ हुआ था, लेकिन इनके जैसे अस्तर गिराकर किसी ने उसमें फोटो नहीं लगाई थी। इंदिरा गांधी जी के समय भी महामारी आई थी, लेकिन फोटो नहीं लगाया था किसी ने। ये तो फोटो लगा रहे हैं। बताइए, लोग पैदल आए। अच्छा, ये फोटो वाली जो बात है, एम्बुलेंस पे फोटो थी, जिसको ऑब्जेक्शन लगाया गया कि इस पे फोटो नहीं होनी चाहिए, लैपटॉप पे है इस पे नहीं होनी चाहिए। और अभी कुछ लोग कह रहे थे कि फिर नमक के पैकेट। बस यही सवाल आप उनसे पूछा करिए, कभी योगी जी से भेंट हो तो पूछा करिए कि जो लैपटॉप 25,000 का 30,000 का मिलता है, उसमें माननीय मुलायम सिंह, माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो थी, तो इनको ऐतराज था। लेकिन ये लोग नमक पर क्यों फोटो लगा रहे हैं? नमक पर क्यों फोटो लगा रहे हैं? अब विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रसाद आप घर घर पहुंचा रहे हैं और उसके बाद नंबर ले रहे हैं, तो ये मतलब क्या है? बस जाति और धर्म। हमारा संविधान से बड़ा कुछ नहीं। हमारा संविधान ये कहता है कि भारत धर्म एम्बुलेंस काम की नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जिस एम्बुलेंस की बात किया जा रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो एम्बुलेंस दिया था, इस दैवीय इस महामारी के समय में एम्बुलेंस ने गरीब की मदद किया, पूरी जनता, पूरे प्रदेश की मदद किया। ढो के आप ये स्थिति देख लीजिए, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। कानपुर से लेकर के बक्सर तक
वाराणसी में आप घाटों पे देखिए लाशें ऐसे बह रही थी, उनको मिट्टी देने वाला लकड़ी भी तक भी नहीं मिली। ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन दे दिया। प्रधानमंत्री जी की मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, प्रधानमंत्री जी के जो प्रस्तावक थे मोदी जी के, यहाँ चुनाव लड़े थे छन्नूलाल शास्त्री जी, उनकी बिटिया मर गई ऑक्सीजन के अभाव में, उसको मुंह देखने के लिए उसको 25 लाख देना पड़ा। ये इनका हाल है। अब क्या कहा जाए, बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अब ये गए तो सुरक्षा में चूक हुई। बताइए RDX 25 किलो कहाँ से आ गया? पुलवामा हमला जहाँ से बॉर्डर पे चीटी नहीं आ सकती है, ये RDX कहाँ से आ गया बताइए? और ये जो ब्लैक मनी निकल रही है, ब्लैक मनी कहाँ है? काला धन बोले थे 15 लाख देने के लिए, काला धन इनका गया कहाँ? नहीं, अभी एक कानपुर वाली बात हो रही है। हाँ, ब्लैक मनी निकल रही है तो कौन है? पम्मी जैन चित्रकार, वो भी बारी था, इन्होंने बताया सपा का है, लेकिन बाद में हुआ जस्ट उल्टा। वो सपा से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, बाद में वो बीजेपी का निकला, बीजेपी तो समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, शायद ये था कि समाजवादी पार्टी से तो बाद में वो जाके बयान दिया ना, जो दूसरा था। हाँ। कोई जैन था, वो दूसरा था, हम नाम नहीं याद है, भूल गए। वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लखनऊ वो बताया, वो अपना सफाई दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना और कोई काम इनका नहीं है, सिर्फ और झूठ। वो जो पहला था वो पीयूष जैन था, लेकिन जो पम्मी जैन जो दूसरा आया, उसकी बात हो रही है। हाँ, तो क्या निकला बताइए आप? जब चुनाव आता है रेट पड़ती है। बंगाल, पश्चिम बंगाल का चुनाव भी बीते कितना दिन हुआ, वहां भी रेट पड़ी है, दिल्ली में रेट पड़ती है, महाराष्ट्र में, मतलब जहां जहां चुनाव आता है इनको रेट पड़ती है। ये बताइए, अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह, 16,000 करोड़ की संपत्ति है, उनकी कब जांच होगी? बताइए, उनको तो बल्ला भी नहीं पकड़ना आता, भारत BCCI का वो अध्यक्ष बन गए, उनकी कब संपत्ति की जांच होगी? आप ही बताइए।